इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आइडेंटिटीज़ फ्रेमिंग के ऊपर, ठीक है। समझेंगे कि आइडेंटिटीज़ को फ्रेम कैसे किया जाता है ना। आइडेंटिटीज़ फ्रेमिंग ऑफ एंगल्स, एंगल्स की आइडेंटिटीज़ को फ्रेम कैसे किया जाता है ये आप समझो ध्यान से, ठीक। एंगल्स की फ्रेमिंग कैसे होती है, देखो सर, अगर हम अभी मैंने आपको एंगल बताया, कौन कौन से एंगल थे, 0, π/2, 180, 3π/2, फिर 360, साइक्लिसिटी पूरी चल रही थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम देखो सिंपल सी बात क्या है, अगर हम निकालना चाह रहे हैं साइन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है, हम निकालना चाह रहे हैं कॉस π/2 माइनस थीटा की वैल्यू, हम निकालना चाह रहे हैं tan π/2 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये आप समझो सर, ये वैल्यू होती कैसे है ना। ये बात आपको पता लग गई कि साइन π/2 माइनस थीटा की अगर वैल्यू निकल रही है तो ऐसी वैल्यू 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की होंगी, साइन की भी होगी, कॉस की भी होगी, टैन की भी, कॉट की भी, सेक की भी और कोसेक की भी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा वैल्यू साइन पाई माइनस थीटा की, तो ये वैल्यू कितनी होंगी, 6 होंगी, साइन की भी, टैन की भी, कॉस की भी, सेक की भी, कोसेक की भी, कॉट की भी। अगर मैं आपसे पूछूंगा साइन 3π/2 माइनस प्लस थीटा की वैल्यू, तो ये वैल्यू भी कितनी होंगी, 6 होंगी, साइन की, कॉस की, वो सब वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा साइन किसकी, पाई प्लस थीटा की, तो ये वैल्यू कितनी होंगी, 6 होंगी। अगर आप ऐसे फॉर्मूला याद रखोगे तो आप सोचो कितनी वैल्यूज़, पहले क्वाड्रेंट में 4 और दूसरे क्वाड्रेंट में 4, कितनी हो गई, 8 तरह की वैल्यूज़ और कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6, यानी 48 आइडेंटिटी तो यहीं पर हो गई। 48 आइडेंटिटीज़ का पाला तो आपको यहीं से पड़ गया, ठीक है। तो अगर आप इतनी आइडेंटिटी को क्रैम करने की कोशिश करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, तो वो मेमोरी में लंबे समय तक के टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। हालांकि आप कोई भी बुक उठाकर देखोगे तो उसमें सबकी वैल्यूज़ लिखी हैं, लेकिन आप सबकी वैल्यूज़ याद करने से बेटर आप निकालना सीख लो, ठीक है, कि वैल्यू निकालते कैसे हैं। और सारा खेल कहाँ पे है, उसी क्वाड्रेंट के अंदर सारा खेल है। आप समझने की कोशिश करो, आप बस ये वाला फॉर्मूला समझ लो, 90 का मल्टीपल आपको चेक करना है, ठीक है। 90 का मल्टीपल क्या होगा, 90 का मल्टीपल या तो ऑड होगा, 90 का मल्टीपल या तो इवन होगा। दो ही नंबर्स हो सकते हैं, या तो ऑड या इवन। अगर ऑड नंबर है तो आपको चेंज करना है, अगर ऑड नंबर है तो आपको चेंज करना है, और अगर इवन नंबर है तो आपको चेंज नहीं करना। अगर ऑड नंबर है तो आपको चेंज करना है, अगर इवन नंबर है तो आपको चेंज नहीं करना। अब चेंज क्या नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज नहीं करनी। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कैसे होगी। देखो साइन थीटा जो है वो चेंज होगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। टैन थीटा जो है वो चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो है चेंज होगा टैन थीटा में। सेक थीटा जो है चेंज होगा वो कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन 90 माइनस थीटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोस थीटा क्यों पढ़ते आ रहे हैं ये हमें नहीं पता, तो हम सीख लेते हैं कि हम क्यों पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा बताओ, 90 कहाँ पे, यहाँ पर, और माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन 90 माइनस थीटा चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने समझाया कि सब कुछ क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये 90 माइनस थीटा का केस है तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये तो गारंटी है कि इन सब की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, इस बात में तो कोई शक है ही नहीं। इनकी वैल्यूज़ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस थीटा, 90 मतलब क्या, 90 के साथ कौन है, 1, कुछ भी नहीं है, तो 1 मतलब 1 कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर है 1 तो साइन चेंज किस में होगा, कॉस में, तो ये लिख देंगे कॉस थीटा।
कॉस चेंज होगा किस में, साइन में, लिख देंगे साइन थीटा। टैन चेंज होगा किस में, कॉट में, लिख देंगे कॉट थीटा। समझ में आ रही चीज़ें। इसलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट आप समझो ये साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ लाई करता है, माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सब जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव है तो वैल्यू तो पॉजिटिव है, गारंटी, ठीक। अब पाई, पाई मतलब क्या, पाई का मतलब क्या, पाई मतलब कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल्स टू 180, और 180 का मतलब क्या, 90 इंटू 2, और 2 कैसा नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर तो चेंज नहीं होगा किस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है सर। इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अब देखो ध्यान से, अगर आप कॉस पाई माइनस थीटा निकालने की कोशिश करो तो पाई माइनस थीटा कहाँ फंसेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई माइनस थीटा मतलब क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, किसी भी वैल्यू को निकालने में आपकी कोई समस्या नहीं आएगी, और 48 आइडेंटिटीज़ आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है सर। ये आइडेंटिटीज़ को फ्रेम करने का तरीका था, उसका कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपने इजीली समझ लिया होगा, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। घर पे ट्राई करना, सारे फॉर्मूलाज आप कैसे करोगे, सारी फॉर्मूला सारी आइडेंटिटीज़ को लिखना एक पेज पर, 48 की 40 आइडेंटिटीज़ को, और उसको फिर अपनी बुक से मैच करना, आपके सारे आंसर क्या आएंगे, सही आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है सर। चलते हैं थोड़ा सा आगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। कुछ गोल्डन आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ को भी आप याद रखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। यहीं से फ्रेम हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहीं से फ्रेम हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। ये तीन सर, 3 गोल्डन आइडेंटिटीज़ हैं, इसके बिहाफ पर काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ हैं जो फ्रेम हो जाएंगी।